टॉपिक है 12 और 13। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। ग्रुप बी का टॉपिक 12 और 13। सिलेबस किसके पास नहीं है? किशोर हाथ उठा दो। सिलेबस है? क्या है ग्रुप बी में? अरे लाए नहीं है तो उसको लाना है मेरे भाई, हमेशा पास में रखना। हाँ, दिल के पास सबसे करीबी रिश्ता सिलेबस से बनाओ। क्या है सिलेबस? वसीम तुम्हारे पास तो होगा, किसके पास नहीं है? किसके पास है? चलिए, बस तुम ही दोनों का रिजल्ट आएगा। विकास का रिजल्ट आएगा, चंदू का रिजल्ट आएगा और इंद्रदेव का। ये बात जान लेना वसीम। क्लास में बैठा है, सिलेबस लेके बैठो। मास्टर पता नहीं कौन टॉपिक पढ़ाएगा, कौन छोड़ के भाग जाएगा। सिर्फ अपना ब्लड रिलेशन पे भरोसा करो, खून का रिश्ता। वो भी धोखा देता है, लेकिन सिर्फ भरोसा अगर कर सकते हो तो उस पर करो, फंस जाओगे नहीं तो। मीनिंग एंड मेजरमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक विकास का अर्थ और आर्थिक विकास का माप, यह है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट मतलब अल्प विकास की क्या विशेषताएं होती। अल्प विकसित समझते हैं? अल्प विकसित, अल्प विकसित अर्ध विकास की विशेषताएं, जिसका पूरा तरह से विकास नहीं हुआ है। और आर्थिक विकास का मतलब और माप, यह है टॉपिक। उसके बाद है 13वां टॉपिक में इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास का सूचक। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास को क्या क्या चीज निरूपित करता है, आखिर वह कौन सा चीज होगा जिससे हम कहेंगे कि विकास हो गया। तो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, और इस इंडिकेटर्स को एक्सप्लोर कर दिया है आपके सिलेबस में। मतलब वह चाह रहा है कि आप पढ़िए HDI, कह रहा है कि आप पढ़िए GDI, कह रहा है कि आप पढ़िए GEM, और कह रहा है आप जानिए इंडियाज HDI प्रोग्रेस, इंडियाज HDI प्रोग्रेस। कह रहा है कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इंडिकेटर्स का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ है? लेकिन ये आपके सिलेबस में कह रहा है कि ये 3 चीज तो जान लेना बाबू लोग, इससे तुमसे पूछेंगे, ठीक है? बाकी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट का पता नहीं क्या हो, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट पता नहीं क्या होगा। मेरे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए क्या होगा। विकास का जो पैमाना है वो हो सकता है कि मेरे लिए दूसरा हो। मेरे फादर जब मेरा विकास चाहते थे तो चाहते थे कि इसको एक सरकारी नौकरी, इंजीनियर बन जाए, जैसा जिंदगी वो जिए हैं वैसा ही जिंदगी मेरा भी हो जाए। उनका विकास का लिमिटेड पैमाना था। इसी तरह इकोनॉमी एज ए होल, इसी तरह इंडिविजुअल का विकास। और हैप्पीनेस तो कोई ढूंढता ही नहीं है विकास में, ढूंढता है विकास में हैप्पीनेस? विकास हो गया तो विकास किसको मानते हैं? तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा शादी हो गया तो लोग कहेगा वाह बहुत बढ़िया, आप कमा लेगा, विकास हो गया तुम्हारा। उसी में आधा लोग समझ जाता है 70% कि ब्याह हो गया तो इसका विकास हो गया। बाकी तो गिरते पड़ते पानी में तो कुत्ता भी तैर जाता है तो यह भी तैर जाएगा। क्या जी, विकास का यही मतलब है ना? तो आधा अधूरा इस तरह का कंसेप्ट विकास का
किसको हम विकास माने, तो कुछ हो सकता है हम जिसको विकास मान रहे हैं उसको अविकास। जो पाकिस्तान के लिए विकास होगा पैमाना वही भारत के लिए होगा, जरा सोच के देखो। उसको तो अभी गधा को चारा देना है तो वो गाड़ी खींच के ले जाएगा। हम लोग तो पेट्रोल या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। हम लोग तो मूव ऑन कर गए, पेट्रोल से भी आगे निकल गए, और वहां अभी बैक टू प्रिमिटिव एज में जा रहा है। तो हमारा विकास और उसका विकास का पैमाना एक हो सकता है? हम लोग अब बुलेट ट्रेन बना रहे हैं तो वो बम का गोला बना रहा है, तो विकास उसके लिए क्या है? बम का गोला बनाना। तो विकास का पैमाना कोई फिक्स नहीं, लेकिन ये सिलेबस में कह रहा है कि कम से कम ये चीज आप जानिए कि मानव का विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। आखिर कुछ विश्व की संस्थाओं ने कुछ मिलकर यह डिसीजन लिया कि कम से कम यह होना चाहिए। तो मानव विकास का सूचक, कुछ इसमें कंपोनेंट रख दिए गए, कहा कि अगर यह होगा, 3 कंपोनेंट रख दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहा कि अगर ये 3 चीज है तो समझ लो मानव का विकास। और उसकी बीवी छोड़ के भाग गई तो वैसा विकास लेके क्या करेगा वो? इसका मतलब कंपोनेंट में भी डिफरेंट, कंपोनेंट में भी डिफरेंट, लेकिन उन्होंने ये 3 चीज को ही क्राइटेरिया माना है, कम से कम ये 3। उसी तरह जीडीआई, तो जीडीआई में इम्फेसिस करता है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो इंडिकेटर यहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य का, वही इंडिकेटर कह रहा है कि क्या महिला उसमें आगे है या नहीं, महिला की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, महिला का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, जीवन निर्वहन का स्तर कैसा है, महिला का हेल्थ का स्तर क्या है। तो वह भारत के लिए कुछ होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ होगा, फिर 2 देशों का कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं जीडीआई भारत का आगे है, पाकिस्तान का पीछे। तो कंपैरिजन पर्पस से फिर इन सूचकों की मदद से देश का कंपैरिजन होता है। इसी तरह राज्य का भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो इंडियाज एचडीआई प्रोग्रेस, भारत ने भी 2 बार अभी तक बनाया है, 2001 में और 2011 में। तो वो भारत ने क्या बनाया, कितना उसका रैंक था, क्या उसकी प्रगति थी, ये सब हम देखेंगे। उसी तरह है जीईएम, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स, इसमें कंपैरेटिवली वुमेन का ही हर चीज से कंपैरिजन होता है, तुलना, कि पॉलिटिकल एक्सेस कितना है वुमेन को, इकोनॉमिक एक्सेस कितना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितना है महिला। तो इस तरह के पैमाने इसमें भी कुछ यूज किए जाते हैं कि पार्लियामेंट में कितना महिला गई है किसी भी समाज में, किसी भी देश में। तो उसी तरह यह एक देश के लिए यूएनडीपी बनाता है यह सब, और हर देश का कंपैरिजन करता है। तो इसी तरह भारत ने क्या किया, यह अपने हर एक राज्यों के लिए भी बनवाया। उसी तरह हर राज्य अपने जिले के लिए भी बना सकता है या नहीं? धनबाद बनाएगा एचडीआई, तो धनबाद में पता चला झड़िया में लोग धूल फाँक फाँक के मर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ मानव का विकास कैसा है, इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं है, तो उसके लिए कंसर्न है या नहीं है इन्वायरमेंट। तो हो सकता है वह अपना एचडीआई में एक कंपोनेंट इन्वायरमेंट भी रखे। या बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं सपोज करो, तो भारत अपने एचडीआई के कंपोनेंट में एक फैक्टर हैप्पीनेस डाल सकता है या नहीं? तो कंपोनेंट में भी डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन सोसाइटीज नेचर, डिपेंड्स ऑन कंट्रीज नेचर। हर एक कंट्री का विकास का पैमाना अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये यूएनडीपी का पैमाना है, और यूएनडीपी कहता है इस 3 आधार पर हम सब देश का तुलना करेंगे। तो उसमें भारत 132वां स्थान पर अभी है 2023 का जो इंडिकेटर। क्लियर? तो यह सब चीज़ तुमको पढ़ना है इसमें। क्लियर? ये दोनों टॉपिक में। अब इसमें सवाल क्या क्या आ सकता है सो बताओ, बोलो सवाल इसमें क्या क्या बनेगा, सोचो, बताओ, तुम ही लोग बताओ, फिर हम और एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। सब चुप हो गया जी, बदमाश लड़का लोग नहीं आया तो कोई नहीं बोलेगा क्या? बोलो सोनी, इसमें क्या सवाल बन सकता है मेंस के स्तर पर?
बोलो और कुछ सोचो। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? सीधा क्वेश्चन तो पहले यही उठाएगा, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? और अल्प आर्थिक विकास के क्या सूचक है, उसको गिनाइए। भारत के संदर्भ में आर्थिक विकास, अल्प आर्थिक विकास के क्या सूचक हैं? मतलब भारत को अगर विकसित होना है तो उसको क्या क्या चीज पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन को दो ढंग से भी सोचा जा सकता है, पूछने के लिए पूछा भी जा सकता है कि आज यू वांट, यही क्वेश्चन हम ना झारखंड के लिए दे दिए थे टेस्ट सीरीज में, कि झारखंड के विकास के लिए पिछले साल दिए थे, झारखंड के विकास के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, मूलभूत आवश्यकताएं, झारखंड के विकास के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, इसको कैसे टारगेट करोगे? झारखंड के आर्थिक विकास के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो सुशांत, बोलो। हाँ, इफ यू वांट टू एंश्योर, यही क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे, इफ यू वांट टू एंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, क्या प्रीरिक्विजिट होगा? झारखंड को कैसे आप विकास के रास्ते पे मोड़ सकते हो? ये सब मत बोलो अभी, तुम ये बोलो हमें कि झारखंड में भाई क्या क्या कमी है ये बताओ ना। पॉवर्टी है, डाटा है ना तुम्हारे पास, है या नहीं है? और अनएम्प्लॉयमेंट है, और हेल्थ नहीं है, चलो ठीक है, और मतलब किस चीज में? अच्छा, लिटरेसी लेवल लो है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और चलो स्किल नहीं है, और डाटा होना चाहिए सब में, स्किल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्या जी झारखंड में? और बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, पर कैपिटा इनकम भी लो है झारखंड का। और बताओ, सोचो, सोचेगे तभी लिखोगे। झारखंड के संदर्भ में भैया, तुम भारतों के संदर्भ में बोलो। बोलो। पॉइंट का जो है ना, इंडिया के रेफरेंस संदर्भ में और झारखंड के संदर्भ में पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। इंडिया के संदर्भ में पॉपुलेशन ऊपर लिख सकते हैं, झारखंड के संदर्भ में पॉपुलेशन को इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बना सकते। और बोलिए। बोल सकते हैं वो भी, डेप्थ है तो आप वैसा लिख पाएंगे। ठीक है, ये लोग को भी अभी और बताएंगे, पहले देख रहे हैं क्या बता पाते हैं। बोलो पवन। चलिए, पॉलिसी में प्रॉब्लम है, बताइए, सरकारें पे दोष दे दिया जी। चलो, लैक ऑफ अवेयरनेस, और हाँ ये बहुत बढ़िया ये है, ये जो कौन बोला था पवन, वो सही, लैक ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये आप कहिए। जब से झारखंड बना है, नहीं तो आप तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिए ना कि लैक ऑफ पॉलिसी, और करप्शन, और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो। और बताओ क्या, और बताओ, और उसको कुछ दूसरे भाषा में बोलो।
और बोलो, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। उसके बाद वो अलग मैटर है कि हाउ यू अट्रैक्ट, हाउ यू मैनेज सेविंग, मतलब अल्टीमेटली यू नीड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट। और तकनीक वकनीक, एग्रीकल्चर ही बोले तो उसमें भी तकनीक का बात करेंगे। लैक ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, संसाधनों का वितरण। ये जो पर कैपिटा इनकम कौन बोला था, बोलो, तुम बोली थे, अब डर रही है बोलने से। इंडिया, अच्छा झारखंड में पर कैपिटा इनकम का प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से सोच के थोड़ा बताओ कि क्या पर कैपिटा इनकम का प्रॉब्लम है झारखंड में, या कुछ और इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम। सोचो थोड़ा सा इस पे। तुम लोग खाली मेरे, कल हम इतना थक गए, हम रात में बीवी से बात नहीं की, सीरियसली इतना थक गए कि हमको बोली कुछ हुआ, सीधे खाना खा के सीधे सो। अरे बहुत एनर्जी लगी थी कल पढ़ाने में, चिल्लाते रह गए थे। इसीलिए आज हमने सोचा है कि फॉर्मूला रिवर्स कर देना है, बोलना ही नहीं है, तुम ही लोग से बुलवाना। पर कैपिटा इनकम को सोचो, सोचो, आज क्लास सोचने वाला है, बोलो। तुम खाली पढ़ती है कि पढ़ने का माहौल बनाती है, बोलो। आनंद बोलो, पर कैपिटा इनकम का प्रॉब्लम है झारखंड में या कुछ और प्रॉब्लम? तुम्हारे पास कितना पैसा है जेब में? 20 रुपया। कितना प्रॉब्लम है भाई? सबसे अमीर बच्चा यहाँ कौन है? सर गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, और पहुंचता है तो दारू पी के सो जाता है। सबसे अमीर बच्चा यहाँ कौन है जी? सुमित। कितना जेब में पैसा है सुमित? यही हम जानना चाह रहे हैं ना। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, पैसा का यहाँ कमी है। आग लगा दोगे पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ इतना पैसा है। देखो यही हजारीबाग में झांक के देखो, पैसे वाले का रुतबा यहाँ। हाँ वो बात अलग है कि बाबू तेरे पास 20 रुपया है, वो बात अलग है। तो झारखंड में प्रॉब्लम पर कैपिटा इनकम मत बोलो, झारखंड में इनकम का बहुत डीपर प्रॉब्लम है, इनकम इन इक्वालिटी। तो जैसे बोल रहा था कि भारत के स्तर पर तुम पर कैपिटा इनकम लो बोल सकते हो, लेकिन झारखंड पर अगर लिख रहे हो तो झारखंड में इनकम इनइक्वालिटी को ज़्यादा बताओ कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? आय का वितरण का प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर यह जो टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसका सूचक, उसका इंडिकेटर और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ हल्का फुल्का अभी तक आप लोगों को हवा लग गया। तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अनफोल्ड करते हैं। क्वेश्चन जैसे इसमें आ सकता है इन बिटवीन द लाइंस भी। जैसे अगर आप आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं तो आपको ना ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में किसी भी एकेडमिक्स का क्वेश्चन देखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से उसका तुलना करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ फिर क्या है ये आपसे पूछता है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले भी आपको प्रीलिम्स की क्लास में बतलाया इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स इंडिकेट करता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेट करता है। देखते हैं और भी कुछ हम लोग यहाँ पढ़ने के निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, ये एक दोनों का पूरक है या एक दोनों का कंप्लीमेंट है? क्वेश्चन इन बिटवीन द लाइंस यहाँ से आ सकता है। अगर आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो क्या यह सुनिश्चित करता है आर्थिक विकास? ठीक है, यह समस्या, यह क्वेश्चन। तो क्यों नहीं करता है? आज भारत में आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया हैज नॉट टेस्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इन स्पाइट ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी आर्थिक समृद्धि होने के बाद भारत आर्थिक विकास का स्वाद नहीं चखा है। तो क्या कारण है? मतलब बाबू तुमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि अल्प विकास के। तो भारत में देख रहे हो कि विकास यहां नहीं हो रहा है, तो इसकी क्या विशेषता है, क्या क्या चीज देखते हो? अपना देखो, अपने आप को देखो, अल्प विकास समझ में आ जाएगा। जूता बढ़िया पहने हो? नहीं पहने। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइकिल से आ रहे हैं तान तान के, एकदम सांस चढ़ जा रहा है। बढ़िया कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। गर्लफ्रेंड को फ्रंटियर में अगर ले गए गलती से सुशांत के जैसा, तो फिर 1 महीना तक खाना ही नहीं खाए। बेल्ट का पैसा रखा था, एक लड़की बोल दी कि चलो खिलाओ, वो खिला दिया, खिला तो दिया। लड़की बोली तो उसके साथ 1-2 और लड़का था, इसका 1200-1300 का खर्चा हो गया। बेल्ट खरीदने के लिए पैसा रखा था, आज तक बेल्ट नहीं खरीदा। तो वैसा ही हाल होगा। तो क्या कहते हैं कि ये जो इसको समझ रहा है कि भारत का आर्थिक विकास अगर आज अल्प है तो उसका कारण क्या है, वो जो इसको समझ रहा है वह समझ जाएगा कि आर्थिक समृद्धि है लेकिन फिर भी आर्थिक विकास क्यों नहीं। तो ये दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन इतना प्लेन सवाल पूछेगा नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट बताओ। लेकिन अगर ये पूछेगा भी तो आप लोगों में से सब लोग ऐसे ही बतलाइएगा और ऐसे में नंबर मिलेगा नहीं। ये जनरलिस्टिक आंसर हो गया, बहुत सीधे तरीके से लिखा गया, इसमें मजा नहीं। समझ तो सभी रहे हैं, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, अल्प विकास के क्या कारण हैं। भाई गरीबी है, बेरोजगारी है, इनकम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सब समझ रहे हैं। लेकिन इसको लिखें कैसे, इसके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ठीक है, इस तरह का कि आर्थिक समृद्धि है लेकिन आर्थिक विकास नहीं। तो क्यों नहीं है और कैसे सरकार इसको सुनिश्चित करेगी? क्या सरकार, व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट, सरकार आर्थिक विकास के लिए अभी क्या क्या कर रही। तो जो चीज कमी है उसी चीज में सरकार को क्या करना है, कोई नई नई योजनाएं बनानी। तो पढ़ते समय सोचना कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो झारखंड सरकार तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। तुम लोगों से जो कोई वोट मांगने आता है तो उससे तुम वही मांगो कि भैया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को सही करो, क्योंकि तुम लोगों को चूंकि डेप्थ लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम लोग जात पात के नाम पर वोट दे देते हो। असली में मांगना क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नौकरी भी नहीं। अरे नौकरी कौन करता है यार, नौकरी पैर का जूते में है, नौकरी कौन करता है, नौकरी कौन करता है, नौकरी वोकरी मैटर नहीं करता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सब खाए, सबको रोटी मिले, सबको आय हो, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतनी इनकम हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग ओनली 20% पीपल एसेंचुएटिंग 80% ऑफ इनकम, यह हो रहा है। तो इसके लिए सोचना है। तो आय की ही बात करेंगे लेकिन कुछ उसमें ऐसा कंटेंट डालेंगे जो एग्जामिनर को अफेक्ट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करेंगे तो डाटा तो होना चाहिए, पहले ही मैंने कहा डाटा सबका होना चाहिए। डाटा नहीं है तो फिर वो आंसर, इसमें नंबर मिलने, ऐसे क्वेश्चन में डाटा की अति आवश्यकता है। अगर नहीं है आपके पास डाटा तो बेटर टू लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जहां आपसे कुछ मांग रहा है, पूछ रहा है स्पेसिफिकली, वहां आपको डाटा देना है। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे क्वेश्चन को फिर छोड़ दीजिए, मत लिखिएगा डाटा नहीं। तो पहला रिक्वायरमेंट इसका डाटा, दूसरा रिक्वायरमेंट सही चीज की जानकारी। जैसे तैसे हैपहैजार्डली अगर पॉइंट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे पॉइंट देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इससे भाई बहुत ज़्यादा मेंस का डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन बनाने के लिए बन सकता है, भारत और विश्व को कंपैरिजन करने के लिए सब क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन क्योंकि दिया हुआ है सिलेबस में इंडिया HDI प्रोग्राम, और झारखंड से भी, क्योंकि ग्रुप डी में भी ऐसा ही चीज़ है। तो आपको यह पूछ सकता है झारखंड वाले में
कि झारखंड का आर्थिक विकास और भारत का आर्थिक विकास, तो भारत के आर्थिक विकास हो रहा है तो झारखंड का आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? भाई झारखंड तेरा पिछड़ा है या नहीं? यहाँ इंडिया शाइनिंग हो रहा है, बड़े बड़े कारनामे इंडिया कर रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है इंडिया का, और झारखंड का विकास क्यों नहीं? यहाँ अभी भी मेट्रो ट्रेन नहीं बना, यहाँ अभी भी लिटरेसी लेवल नहीं है, तो झारखंड के लोगों का आय का वितरण नहीं है, झारखंड के लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, पीने का पानी तक बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो भारत का अगर आर्थिक विकास तो झारखंड का आर्थिक विकास क्यों नहीं? इस तरह से उसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा इंडिकेटर्स को, झारखंड के इंडिकेटर्स को, भारत के इंडिकेटर के डाटा इसमें भी चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर फिर इसी तरह का पैरेलल कंपैरिजन पूछ सकता है। यूएनडीपी का एचडीआई में भारत का रैंक कुछ है, या भारत का अपना इंडियाज का एचडीआई प्रोग्रेस जो यहाँ प्रस्तुत हुआ है उसमें भारत का क्या स्थिति है, क्या भारत अपने विकास से संतुष्ट है? इस तरह का क्वेश्चन अगर आप यूएनडीपी के रिसेंटली आंकड़े देखें, क्योंकि रिसेंटली 2019 में लंबा चौड़ा रिपोर्ट आया है गरीबी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो कहेगा इफ यू हैव सीन द रिसेंट यूएनडीपी रिपोर्ट, आर यू सेटिस्फाइड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? और वहां पर कंपैरिजन झारखंड से या विश्व से किसी से कर सकता है। तो इंडियाज का प्रोग्रेस का जितना भी एचडीआई डाटा है उसका आपके पास संग्रहण होना चाहिए। ठीक है, तो सब क्वेश्चन यहां से हो सकता है, यहां से फुल लेंथ का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले सुशांत सिंह बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? आर्थिक समृद्धि। जीडीपी का बढ़ना। ठीक, और बताइए कुछ, चंदू बताओ। एक लाइन में लिखेगा जी यूपीएससी है, और बताओ। जीडीपी का बढ़ना, ये बड़ा अच्छा बात बोला, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल इनकम का बढ़ना क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, जीडीपी इसको एक्सप्लेन करना है, बढ़ाना है इसको, तो जीडीपी को बताओ ना। ऑल द इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है भाई? तो ऑल द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो पढ़ा ही है तुम लोग पीटी में। ऑल द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए टाइम पीरियड। मान लो 18-19 में जितना भी तुम्हारे देश में वस्तु और सेवा उत्पादित हुआ उसका मौद्रिक मूल्य वह क्या कहलाएगा? तुम्हारा जीडीपी। और जब इसी को तुम तुलना करोगे 2019-20 से, तब तो यहां पर परसेंटेज निकल जाएगा ना। तुम तुलना करोगे एक साल का दूसरे साल से, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ निकलेगा ना, कि भाई यहां पर है मान लो 8% ग्रोथ, यहां है 9% ग्रोथ, तब हम कहेंगे कि भाई यहां का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ और यहां का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुआ। तो यू कंपेयर द फिगर, परसेंटेज फिगर, तो यू नीड 2 ईयर डाटा और नॉट। तो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको नंबर मिल गया, लेकिन इस नंबर का क्या फ़ायदा जब तक आप इसको यूज ना करो? कंपैरिजन करेंगे तभी तो यूज करेंगे। तो यू विल कंपेयर। इसका मतलब अगर आर्थिक समृद्धि आपको प्राप्त है तो आर्थिक समृद्धि से आप अपने देश के प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं या नहीं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यह देश के तरक्की का सूचक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? देश के तरक्की का सूचक है। यह कंपैरिजन पर्पस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की मापते हैं हम लोग इसी से, इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, इसके बाद
एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहले के भी पॉइंट से कि यह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्या है? क्वांटिटेटिव। जब हम लोग देश का प्रोग्रेस चेक करते हैं तो हम लोग नंबर से तुलना करते हैं कि 8% है, 9% है, मतलब पहले कम वृद्धि हो रही थी, अब ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो नंबर से चेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह पता नहीं चल रहा है कि सुमित का तरक्की हो रहा है या नहीं, या माही का तरक्की हो रहा है या नहीं, यह पता हमें नहीं चल। तो यह नंबर है, यह ओवरऑल तो देश की तरक्की बता रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की वास्तविक स्थिति को यह बता नहीं पा रहा। इसका मतलब क्वालिटी यह नहीं बता पा रहा है कि असल में देश की क्वालिटी बढ़ी या घटी। इसका मतलब यह सिर्फ नंबर है, यहाँ पर इमोशन नहीं। तो दिस इज ए क्वांटिटेटिव फैक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक चीज है। यहाँ पर सिर्फ हमें नंबर पता चल रहा है, गुणवत्ता पता नहीं चल रहा है कि किस तरह का ग्रोथ। एट द कॉस्ट ऑफ, तो एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सिटीज गैस चैम्बर, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग पीपल डिप्राइव्ड। ऐसा होता है या नहीं? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? घंटों मजदूरों को बांध के काम कराया जा रहा है, तो एट द कॉस्ट ऑफ दोज डिप्राइव्ड पीपल। आप तरक्की तो पा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? उन लोगों को घसीट घसीट के काम करवा रहे हैं, जहां लेबर लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो यह तरक्की किस काम का? गेटिंग और नॉट? वैसा तरक्की किस काम का जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है? वैसा तरक्की किस काम का जब आपको सांस लेने के लिए अच्छा वायु नहीं मिल रहा? इसका मतलब यहाँ पर क्वालिटी की बात, अमीरी गरीबी की बात नहीं, यहाँ पर डेप्रिवेशन की बात नहीं। तो रियल चेक ऑफ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। बस यहाँ पर कंपैरिजन पर्पस के लिए वी आर कंपेयरिंग द जीडीपी ऑफ टू नेशंस इन परसेंटेज टर्म। हम लोग 2 साल का कंपैरिजन करके एक देश को तुलना करते हैं, उसी तरह विश्व का एक समय में दूसरे देश से हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है? तो हम लेकिन इतना, इन सारे फैक्ट्स से आनंद हम एक बात डिराइव कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज one indicator of इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम यह बात इतना तय कर गए, जितना भी अभी ऊपर पढ़े उससे यह बात, एक बात समझ में आ गई कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल इनकम को डिनोट कर रहा है। नेशनल इनकम से ही हमारा क्या बनता है? नेशनल इनकम से ही हमारा क्या बनता है? पर कैपिटा इनकम। और इतनी बात तय हो गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या समझ में आया? इनकम, पर कैपिटा इनकम। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो आपका पर कैपिटा इनकम उससे बढ़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको पॉपुलेशन को भी स्थिर रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ से इनकम डिराइव हुआ या नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज को निरूपित कर रहा है? आपकी इनकम को। एक देश का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो उस देश के लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बशर्ते कि पॉपुलेशन वगैरह स्थिर रहे। इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि अच्छा इनकम होगा तभी तो सेविंग होगी, इनकम होगी तभी तो सेविंग होगी या नहीं होगी? अच्छा, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, है ना? तो इन सब को करेंगे आगे फर्दर, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तब मेरा आय और क्या होगा? बढ़ेगा। इनकम के बिना स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं, इनकम के बिना एजुकेशन ले सकते हैं, इनकम के बिना कुछ भी पॉसिबल है? इसका मतलब विकास के पहले सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की आवश्यकता है। विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ यू कांट इमेजिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि के बिना आप आर्थिक विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। बाद में आप अपने पैरामीटर्स ठीक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ कहा इनकम
तो अब कह रहे हैं यहां पर प्रॉब्लम क्या है भाई, तो प्रॉब्लम है किस चीज का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर यह प्रॉब्लम आपके आर्थिक विकास में बाधक बन रहा है, आय में वितरण, तो बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, सोचेंगे, ठीक करेंगे, देखेंगे। लेकिन पहले इनकम होगा तब तो वितरण होगा। इसका मतलब आर्थिक समृद्धि हमारे लिए पहली आवश्यकता है, पहली सीढ़ी है आर्थिक विकास की सीढ़ी को चढ़ने के लिए। ये पता चल गया, गेटिंग और नॉट। इकोनॉमिक ग्रोथ समझे, किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, परसेंटेज टर्म्स में वह एक नंबर निकल जाता है और उससे उसका तुलना होता है, देश देश का तुलना होता है, एक देश का दूसरे वर्ष से तुलना होता है, और हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ। और इकोनॉमिक ग्रोथ का हमने मतलब आपको समझाया कि कहीं ना कहीं यह पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ाता है। तो पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ाता है तो यह उसी इनकम से हम सारी चीजें एक्वायर करते हैं। हाँ, ये है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई बात नहीं, इनकम तो है, उसी से तो आप कुछ कर रहे हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास हम दूसरे स्तर पर कर लेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन पहला जरूरत तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ही है। तो आर्थिक विकास की पहली सीढ़ी का नाम क्या है, इकोनॉमिक। अब यह बताओ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। बोल रहे हैं क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ध्यान से समझना स्टेटमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आर्थिक समृद्धि अगर होगी तो आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास के लिए क्या इकोनॉमिक ग्रोथ प्रीरिक्विजिट है, जरूरी है? बोलो। देख रहा हूं कुछ सोचने वाली बात कुछ निकल जाए। बोलो। कुछ सोचने वाली बात निकल रही है? नहीं, सोचो, निकलेगी। आर्थिक विकास के लिए सुशांत इकोनॉमिक ग्रोथ है तो वो तभी समझेंगे ना जब आर्थिक विकास को समझेंगे। इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बड़ा ब्रॉडर चीज है। अरे ये दुनिया लुट भी जाए तो फिर क्या, कोई मतलब नहीं है। आर्थिक विकास अगर नहीं भी है मेरा, इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट इट इंडिकेट्स, इकोनॉमिक हैप्पीनेस। पैसे से आप मजबूत हैं, बीवी भाग रही है, तेरा विकास हो जाएगा, क्या करोगे? इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ, सोशल हैप्पीनेस, पॉलिटिकल ग्रोथ, सब चीज तो मायने रखता है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो अगर यह पैरामीटर आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपका विकास रुक जाएगा। भाई IIT IIM वाले को देखे हो, अपना सब कुछ दान करके निकल जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, देखे हो या नहीं? उसने क्या किया, अपने इकोनॉमिक हैप्पीनेस को फॉरगो कर दिया। क्या उसका विकास रुक गया? तो उसका कंपोनेंट, विकास का परिभाषा को समझो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट ओनली इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल ग्रोथ, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल ग्रोथ। यह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स योर इकोनॉमिक वेल बीइंग ओनली। आप आर्थिक रूप से अच्छे हैं, पैसा खूब है आपके पास, लेकिन बीवी भाग गई है,
समाज ताना दे रहा, अबे क्या तुम आदमी है जी, बीवी भाग गई पलानवे के साथ, अरे जी पाओगे? वैसा विकास लेके क्या करोगे मेरे भाई? समाज में एक सच्चाई भी है सर, जिसके पास पैसा है, उसी के पास सब कुछ है। जब अभी क्लास में है ना हम लोग, सुसु बाबू, सुशांत बाबू, अभी हम लोग क्लास में है ना, अभी हम लोग ऐसा थोड़ी ना 30 ml लेके बैठे हैं कि हम लोग ये बात करेंगे कि जिसका पैसा है उसका इज्जत है। ऑफ कोर्स पैसा है तो सब कुछ है, मानते हैं, लेकिन भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा ना बाबू, आपको लिखना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन कंपोनेंट, इसको और एलेबोरेटली समझो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली इंडिकेट्स इकोनॉमिक वेलबींग। आर्थिक जो समृद्धि है वह सिर्फ आर्थिक खुशी को दिखाती है, और अगर मेरे पास आर्थिक खुशी नहीं है तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि मेरा आर्थिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसके कंपोनेंट और भी हैं। अगर एक चीज़ नहीं है तो और भी तो है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं है तो आपका आर्थिक विकास। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसके और भी पैरामीटर्स हैं। उसमें सोशल ग्रोथ भी है, उसमें पॉलिटिकल ग्रोथ भी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का लिमिटेड अप्रोच है इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा होगा, लेकिन अगर विकास की परिभाषा को आप समझते हो, जो कहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसके लिए और भी कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, यह बात, यह सोचना है। इसका मतलब पॉलिटिकल वेलबींग कब मिलेगा आपको? जब आपको राइट टू वोट मिलेगा, राइट टू फूड मिलेगा, जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा। सपोज कीजिए आपके उस देश को हम विकसित देश कहेंगे जहाँ पॉलिटिकल राइट्स का हनन होता हो। सोचो, उस देश को हम विकसित देश कहेंगे जहाँ पॉलिटिकल राइट्स का हनन होता हो? उसको तो प्रिमिटिव बोल देंगे हम लोग, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? चाइना तो प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी उतनी बहुत अच्छी नहीं है। जैसा अगर आपको गलत फहमी तो एक बार जाइए घूम के आइए, आम लोगों की स्थिति बहुत ही बदतर है। वह तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं, वो अपने आप को कहता है साम्राज्यवादी सोशलिस्ट, लेकिन वह तो कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर पॉलिटिकल राइट का हनन हो रहा है वह विकसित देश नहीं। तो विकसित देश के लिए क्राइटेरिया अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक क्राइटेरिया वो होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं तो ये कह रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना आर्थिक विकास संभव, लेकिन वही सब कुछ है यह जरूरी नहीं। उसके साथ पॉलिटिकल वेलबींग भी होना चाहिए, सोशल वेलबींग भी, राइट टू जस्टिस भी होना चाहिए। जैसे आप इनकम को कह रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पर सोशल वेलबींग में राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए भी तो आपको फाइट करना है। जिस समाज में समानता नहीं हो, छुआछूत हो या भेदभाव हो जात पात को लेकर, धर्म के नाम पर, तो वह समाज विकसित नहीं कहलाएगा। कभी कभी गाँव की बात करते होंगे तो कहते होंगे गाँव जाने का मन नहीं करता। क्यों भाई? तो वहाँ जो है ना, सब जो है वो माइंड सबका ठीक नहीं है। वो हमेशा पूछेगा क्या कर रहे हो, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई रिजल्ट हुआ कि नहीं, तंग कर देता है ना। अगर तुमने कुछ मॉडर्न फैशन के कपड़े पहने हैं तब भी तुमसे 5 सवाल कर देता है। इस तरह का होता है या नहीं होता है गाँव? क्या शाम को बैठ के इसीलिए होता है। ये फलाना का बेटा बाइक से घूम रहा है,
तो जहाँ सोशल वेलबींग होगी तो वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी भी होना चाहिए। इसका मतलब आर्थिक विकास के कंपोनेंट क्या क्या हैं समझ में आ रहा। आर्थिक विकास के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं। इनकम है, अगर इनकम है तो वहाँ पर हैप्पीनेस भी है, इन्वायरमेंट भी है, पॉलिटिकल राइट्स भी है, सोशल जस्टिस भी है, इक्वालिटी भी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारा पैरामीटर्स को इनक्लोज करता है, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब इंडिया में ये जो बता रहे थे बाबू तुम लोग, ये अपना पॉइंट कहाँ गया तुम लोग का, गायब डिलीट कर दिए क्या? अब इसमें तुम लोग वो बात कहे क्या क्या चाहिए आर्थिक विकास, झारखंड के आर्थिक विकास है, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम कहाँ है? पॉलिटिकल फ्रीडम एक ही परिवार का तो पार्टी में सर तुम लोग तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहे, हो गए तब तो। वही बात है, नहीं हो पा रहा है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं डिफाइन होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको इसमें पॉइंट डालने होंगे। तो झारखंड का समाज को विकसित होने के लिए यहाँ पर सोशल वेलबींग अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक हैप्पीनेस, सोशल हैप्पीनेस, पॉलिटिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। एक बार कुमार विश्वास बोला था, बड़ा अच्छा बात बोला था, तुम लोग समझना। कहा कि अगर ताजमहल कौन बनवाया था जी, उसको क्या कहा जाता है? प्यार का मकबरा, मतलब कहा जाता है। नहीं ये लोग प्यार का मकबरा कहा जाता है ना ताजमहल को। ओह, प्यार का मूर्त नहीं कहा जाता है, प्यार का निशानी कहा जाता है ना कि मुमताज। तो मुमताज 14वां बच्चा को जन्म दे रही थी तब मरी थी, तो कितना प्यार करता था पता चल रहा है। वो तो समझ में आ गया कि प्यार का निशानी होगा उसका। कितना मजदूर बनाया, कितना मेहनत से बना, ये सब जान रहा है। क्या बनवाया? तो ताजमहल है ना। कितना मजदूर को यूज किया, और कितना मजदूर को सुनने में आता है मारूर भी दिया था शायद बनाए, और कितना बार प्यार किया था वो पता चल ही गया आपको। अब बेचारा एक वो जो माउंटेन मांझी अपना था, वो फागुनिया के चक्कर में, क्या नाम था, दशरथ मांझी। अब फागुनिया के चक्कर में वो पहाड़ काट दिया भाई, छेनी हथौड़ी से। भाई अगर वो मिले ना तो मतलब अब क्या बताएं, वैसा महान आदमी, वैसा प्यार करने वाला क्या दुनिया में होगा? क्या कोई प्यार करेगा जी? दशरथ मांझी से ज्यादा कोई बड़ा प्यार का यहाँ चैंपियन होगा? तुम जान दे दो तुम उसके लायक नहीं हो पाओगे। तो लोग जितना लोग अभी बड़ा बड़ा बात करता है व्हाट्सएप पे कि तेरे लिए जान दे देंगे, तो लड़की लोग समझ जाना कि कोई जान भी दे दे तो वो बहुत बड़ा प्यार करने वाला। दशरथ मांझी के टक्कर वाला प्यार करने वाला। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझे? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारा पॉइंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बहुत सारा पॉइंट, लेकिन उसको पूरा बहुत हेल्दी रीजन से करना है। अगर आप हैज़ार्डली कुछ भी लिख दीजिएगा तो ये वैसा ही ताजमहल है, लेकिन असली पॉइंट जो है वो आपने इसमें डाला, दशरथ मांझी वाला पॉइंट नहीं डाला, तो फिर इसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा। यह चीज ध्यान रखना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट्स आप डालिए, ठीक है? ये सब लोग लिखेगा इस तरह से। तो ये सब चीज जब रहेगा ना,
ये जब रहेगा पॉलिटिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक वेलबींग, पॉलिटिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, ये जब सारी चीज़ें रहेगी तब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा। ठीक है, और यही इंडिकेट क्या करता है? दिस इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब, जीवन की गुणवत्ता का मतलब सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं। तुम दिन भर कमाओ, तुम दलित हो सपोज करो और तुम आईएएस बन जाओ, या तुम माइनॉरिटी हो सपोज करो, मुस्लिम हो, तुम आईएएस बन जाओ। अब बनने के बाद किसी दलित को, किसी मुसलमान को लोग कहे मुसलमान मियाँ बन गया, दलित को मार एक झवाया चमार आईएएस बन गया। ये सब होता है अपने समाज में या नहीं होता है? सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक विकास हो गया समाज का? तो नहीं होगा उस समाज का विकास। वह समाज कभी भी विकसित नहीं कर सकता है जहाँ की गुणवत्ता ऑफ लाइफ सही नहीं हो, और वह इंक्लूड करता है ये सभी चीज़ों को। और इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसी इकोनॉमिक ग्रोथ में छुपा हुआ है क्या? पर कैपिटा इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम कैन बाय हेल्थ, कैन बाय एजुकेशन एटसेट्रा। लेकिन बहुत लोगों को मतलब ही नहीं है, दो चार गाली, हम तो पैसा पैसा कैन बाय एवरीथिंग। अगर तो सोचता है तो फिर वो बात सही है भाई, उसके लिए वही विकास का पैमाना है। लेकिन ओवरऑल ये चाहिए आपको। अब किसी को अगर पैसा ही चाहिए तो हम क्या करें? 27 साल का हो गया, 22-23 साल का ही है, 22-23 साल का हो गया, एक प्यार करने वाली नहीं मिली, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी? रात में अकेले में दिल्ली रेट में दारू खोजता है रात में अकेले में दिल्ली रेट में दारू खोजता है। अरे भाई गर्लफ्रेंड रहती, दो चार अच्छी बातें कर लेता, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती। दारू पीना भी क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ 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 हाँ, रणछोड़ दास हो तुम तो दिस इम्पैक्टेड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दिस इंडिकेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करता है और यही आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। तो इसमें एक पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सुशांत लिख सकते हो कि क्वालिटी इनहेंसिंग इनपुट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन अल्टीमेटली बाय फ्रॉम इनकम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन सब कुछ है यह नहीं कर सकते। तुम समझो बात को, हम समझ रहे हैं तुम्हारी दुखती रग को, 12th में ही छोड़ दी थी तुमको। तो तुम क्या हमसे उम्मीद कर रहे हो? हम समझ ही रहे हैं तुम्हारी बात को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक फैक्टर होगा, क्लियर है? क्वालिटी इनहेंसिंग इनपुट्स लिखे, क्वालिटी इनहेंसिंग इनपुट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बाय क्वालिटी इनहेंसिंग इनपुट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आपका खरीद सकता है। सब तो इनकम से ही आएगा ना, इसका मतलब अल्टीमेटली यू नीड इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन यह सब भी मैटर करता है। अब मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो कुछ थियरी हैं, जैसे पीटी में मैंने आप लोगों को बताया हुआ PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, या बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच, जहां बात करते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, ये सब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब होना चाहिए। तो जैसे पॉल एंड हिक्स, ये सब पढ़े हो पीटी में या नहीं पढ़े हो? हिस्ट, पॉल एंड हिक्स, मॉरिस डी मॉरिस पढ़े हो? मॉरिस डी मॉरिस ने निकाला था PQLI, पॉल एंड स्ट्रीटन निकाला था बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच। उसमें कुछ नहीं, उनके अप्रोच में ये विकास को मापने का ढंग बतला रहे थे। अगर नहीं पढ़े हो तो मिल जाएगा पहले के लेक्चर में। वहाँ पर यही है कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉल एंड हिक्स कहता है कि यह अगर ये तीनों कंपोनेंट है और इसी के आधार पर
हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापना चाहिए। इस 3 इंडिकेटर को फिक्स किया। अगर वह और भी इंडिकेटर इसमें डाल देगा ना वसीम, जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो असल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो पता चला ना कि किसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं। गेटिंग और नॉट? असल में इस दुनिया में किसी का बहुत विकास नहीं हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनका विकास हो रहा है, लोग घर खरीद लिए, मर्सिडीज खरीद लिए, बीवी हो गया, बच्चा हो गया, बीवी बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, तो सोच रहे हैं क्या कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आर्थिक विकास के पैरामीटर्स बहुत ब्रॉड है, तो उसको हम लोग सोच नहीं पाते। तो इसीलिए पॉल एंड हिक्स कहता है कि अच्छा कम से कम इतना मिलेगा ना जिसको, उसको कहेंगे कि तुम्हारा आर्थिक विकास हो गया। इसीलिए पैरामीटर्स ब्रॉड है, लेकिन लिमिटेड रूप में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने की कोशिश करते हैं। उसी के लिए अलग अलग अप्रोच। तो इसमें पैरामीटर शुरू में ही मैं बोल दिया था, कंपोनेंट्स में भी डिफरेंट। मेरे लिए आर्थिक विकास का मापक, बुद्ध भगवान के लिए आर्थिक विकास का मापन, सब कुछ छोड़ दिए थे, निर्वाण प्राप्ति, उनके लिए आर्थिक विकास। सब ध्यान करो, हो गया आर्थिक विकास तुम्हारा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो, हो गया आर्थिक विकास। हो सकता है ऐसा भी बात हो किसी के लिए। तो पैरामीटर्स में भी डिफरेंट, but at least we decided, we people united one day seated and decided we need these 3 parameters for development। इसीलिए पैरामीटर्स में चेंज। फिर बैठेंगे और कहेंगे नहीं नहीं इसमें एक साइकिल जोड़ दो जी, साइकिल होगा तब हम लोग आर्थिक विकास समझेंगे कि तुम्हारा हो गया। तो वो डिपेंड करता है पैरामीटर्स में इंक्रीज में डिक्रीज। तो पॉल एंड हिक्स ने कहा कि ये तीनों मिलेगा वो आर्थिक विकास की लिस्ट में आ जाएगा। उसी तरह मॉरिस डिमॉरिस कहता है, उसने PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बनाया, बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच चला। ऐसे आर्थिक विकास के मापन हैं। ये सब एग्जाम में आपको आएगा नहीं, प्रीलिम्स वगैरह में आपको आ सकता है कि PQLI में क्या था, ऑप्शन दे देगा आपको, तो वो आप लिखेंगे, वो आप पढ़े भी। तो यहाँ पर कुल मिला के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या अल्प विकास का माप है, उसी से तो पता चल रहा है कि उसका माप कैसे होगा। भाई अगर गरीबी है तो यही तो माप भी है। गेटिंग और नॉट? तो क्वेश्चन फिर यहाँ वही बनता है कि आखिर क्या क्या चीज़ चाहिए भारत के विकास के लिए, क्या क्या की चीज़ चाहिए झारखंड के विकास के लिए, यही क्वेश्चन बनता है। भारत सरकार और झारखंड सरकार क्या क्या कर रही है विकास के लिए। तो उसका जो पॉइंट है ना, उसको देखो इस तरह से क्रोनोलॉजी में लिख सकते हो। जैसे एजुकेशन अगर लिखते हो सुशांत, एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी ना बेसिक लिटरेसी की जरूर बात करो। बेसिक लिटरेसी, हम लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि सबको एजुकेशन मिलेगा। हायर एजुकेशन का हमारे देश में बहुत कमी है। तो विकास अगर चाहिए तो कम से कम यह प्रयास हो कि सबको शिक्षा मिले। तो यह बात तो बहुत दिनों से हो रही है, राइट टू एजुकेशन आ गया, तब तुम क्यों यह पॉइंट लिख रहे हो? जब राइट टू एजुकेशन आ गया तब तुम क्यों लिख रहे हो? तो तुम्हारा हक है, चूंकि पूरा नहीं हुआ है इसलिए ये पहले पॉइंट पर। और यही नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि भाई बेसिक लिटरेसी तक लोगों को नहीं है। जो थोड़ी बहुत भी शिक्षा है वह भी अभी बहुत लोगों को नहीं मिल रही। तो इसको आप उल्लेख जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन के बाद यहीं पर अगर कमी पूछेगा ना तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ। मैं लिख रहा हूं पॉइंट्स, ठीक है, क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ। अगर आपको पूछेगा क्या कमी है तो आप क्या लिखिएगा, लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा की कमी। वो तो सब करोगे यार, खूब 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 पूरा, लेकिन इंक्लूड एज मेनी पॉइंट्स एज मेनी यू कैन। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि 40 नंबर का सवाल कर रहे हो, तो इसमें जितना ज़्यादा पॉइंट डालो वो
एक्सप्लेनेशन दो दो चार। मान लो कि तुम 10 पॉइंट डाले, तेरा कंपटीटर 20 पॉइंट डाला और 20 पॉइंट को दो दो लाइन में लिखा, है ना, और तुम 10 पॉइंट लिखे और 10 पॉइंट को तुम 4-4 लाइन में लिखे, नंबर मिलेगा उसको जिसने 20 पॉइंट लिखा। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि इंक्लूड एज मेनी पॉइंट्स एज मेनी यू कैन, और वो भी अरेंज्ड वे में। ये नहीं कि हैपहैज़ार्डली जो मन में याद आ रहा है उसको लिख दिए। एक तैयारी के साथ आपका उत्तर तैयार उत्तर होना चाहिए, फ्रेम्ड होना चाहिए, जज्बात में लिखा गया नहीं होना चाहिए। जिस चीज पे आप जज्बात का मतलब समझते हो, बहुत लोग खुद गरीब हैं तो गरीबी को अरे बाप रे बाप उसका माँ बहन कर देते हैं। आज नहीं छोड़ेंगे, आज मौका मिला, दिया है मौका जेपीएससी, आज तो अरे झारखंड में गरीबी ऐसे है वैसे है यहाँ अरे उसका एक लिमिट है, उसको उसी लिमिट में लिखेंगे। तीन पन्ना भर दिए गरीबी से, एक पन्ना अनएम्प्लॉयमेंट से, आधा पन्ना में स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के कंक्लूड कर दिया, तो ऐसे थोड़ी ना नंबर आए। ठीक है, जज्बाती नहीं होना है कि जो चीज़ हम जहन में है उस चीज़ को पूरा वॉमिट कर दिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हेल्थ में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेसिक हेल्थ की बात करेंगे, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी। इसलिए आप देखिएगा सरकार झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई होते देखे हो? क्यों नहीं होते देखे हो? क्या रीजन है? अरे लाइफ सेवर है वो, जब कोई नहीं तो वही बचाता है। यहाँ जितना झोला छाप डॉक्टर है जो सुई देते हुए घूमता है लूना पे, गाँव में लूना अब तो खरीद लिया वो भी भाई, आशा दीदी वगैरह। अच्छा बताओ, आशा दीदी 60% 50% लगभग डॉक्टर का काम कर रही है, कैसे कर रही है? हाँ हाँ, वो मतलब आशा स्कीम आया था सेंट्रल लेवल पर, तो वही लोकल में जो पॉपुलर है, क्या नाम है झारखंड में, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, ये अपने बालमुकुंद जी की वाइफ उसी में जॉब करती हैं। आधा डॉक्टर का काम करती है वो, इमरजेंसी में सब जानती है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास पैसा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पैसा ही मैटर करता तो आप 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बनाते, हॉस्पिटल्स बनाते, आप वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाते विथ बैडमिंटन कोर्ट एंड स्विमिंग पूल, और अपने बच्चों को, सारे देश के बच्चों को पढ़ने भेजते। ऐसा कर सकते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ है इतना आपके पास? नहीं। तो उतना पैसा आपके पास नहीं, तो आप आर्थिक विकास सुनिश्चित कैसे कराना चाहते हैं? विथ बेसिक लिटरेसी, विथ बेसिक हेल्थ। तो पैसा रास्ते में आ रहा है, बाधक पैसा कम भी है, लेकिन हम आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का पहल कर रहे हैं या नहीं? जरूरी थोड़ी ना है 5 स्टार होटल में किडनी का ऑपरेशन कराएं। छोटा मोटा डॉक्टर आनंद ऐसे ही चीर के निकाल देगा, 2 बियर पिएगा निकाल देगा, दूध पी के निकाल देगा। वाह शाबाश। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, कि हाउ लॉन्गर यू लिव, कितना जिंदा आप रहते हो। उसके बाद है, इस सबको नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है चाइल्ड डेथ रेट, शिशु मृत्यु दर। अभी भी बेचारा बच्चा का जन्म होता है और वह मर जाता है। तो चाइल्ड डेथ रेट, यह भी हमारा अल्प विकसित होने को सूचित करता है कि आपका इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि आपका बच्चा जन्म लेता है और मर जाता है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उन लोगों को देखो जिनको साफ पानी भी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है।
वैसे लोगों की प्रतिशत संख्या जिनको साफ पीने का पानी उपलब्ध, यह बढ़ना चाहिए। यह इसीलिए पेय जल नल नल हर घर नल योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पर कैपिटा इनकम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कहते हैं परचेजिंग पावर। क्या कहते हैं? क्रय शक्ति। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा अगर आपके पास क्रय शक्ति नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा अगर आपके पास क्रय शक्ति है। तो परचेजिंग पावर, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हर लोग का परचेजिंग पावर बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल में सिर्फ यहाँ पर स्किल की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के बाद कौशल। अगर आपके व्यक्ति, आपका जनसंख्या कुशल नहीं है, कौशल प्राप्त नहीं है, इसका मतलब आप अल्प विकसित हैं। तो स्किल भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब यही देखो, स्किल हो गया या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया या हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया, यही जो 4 पैरामीटर्स है, यही सब अभी HDI में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब मानव के विकास के लिए अभी ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल, ह्यूमन कैपिटल। मतलब अगर ये है आपका तो आपका विकास। लेकिन देखो यहाँ अभी महिला की बात नहीं कर रहा है। मानव का विकास है लेकिन पता चला रात को रोज बीवी को पीटता होगा, है ना? तो यहाँ अभी किस तरह का विकास है? थोड़ा सा अधूरा विकास है। अब यहाँ पर कह देते हैं क्या, इसको जेंडर इक्वालिटी लिख दो। इसको क्या लिख दो? जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता। अगर हमने एक इंडिकेटर ला दिया तो आपका विकास का पैरामीटर्स बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप नेक्स्ट स्टेज, हर पॉइंट देखिए आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ले जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ले जाएगा। आप और विकसित हो रहे हैं। उसमें विकास का तुम्हारा जो पैरामीटर इकोनॉमिक, कल तुम साइकिल से घूमता था, आज तुम स्कूटर से घूम रहे हो, तुम फिर बस खरीद लोगे, तो तुम्हारा अभी इकोनॉमिक एंगल से ही चल रहा है। गेटिंग और नॉट? लेकिन उसका भी एक लिमिट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, जब आप बहुत पैसा कमा लेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि बीवी गलत मिल गई। जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता, ठीक है। तो लिंग समानता के लिए फिर प्रयास करते हैं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए। क्या करेंगे? तो भाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या करेंगे? तो वर्क प्लेस पर वुमेन को क्रेच फैसिलिटी। और क्या करेंगे? तो वुमेन को रिजर्वेशन, पंचायत में मिला, अब और जगहों पर दीजिए, पार्लियामेंट में दीजिए, घर में रिजर्वेशन पहले दो ना। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी के बाद सोशल जस्टिस। अब देखो उस समय अगर तुम लोग ये पॉइंट बता देते तो मैं कहता अरे तुम लोग तो सब जानते ही हो, छोड़ो आज क्लास कैंसिल। लेकिन तुम लोग बताए नहीं तो इतना बताना पड़ रहा। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसमें वही एग्जाम्पल तनवीर जो समझाया कि चमार IAS बन गया, कैसे बन सकता है? मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बताइए, आप बहुत विकसित हैं, सब कुछ है आपके पास, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एवरीथिंग, और आप जब मंदिर गए तो कहता है बाहर जाओ, तुम नहीं जा सकते इस मंदिर। क्यों भाई? तो तुम हरिजन। विकास हो गया।
अल्प विकसित में कहलाएंगे आप, लिस्ट डेवलपिंग में कहलाएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाएंगे। तो विकसित होने के लिए आपको सोशल जस्टिस भी एंश्योर करना होगा। उसके बाद वेदर एक्टिवली, अब कौन बोला था कि कौन हार गया झारखंड, कौन पार्टी हार गया था झारखंड, हार गया था, तो उसको सपोर्ट करने गए थे एक दिन। जब गए ही नहीं तो हारेगा या नहीं हारेगा। तो वेदर एक्टिवली participated in political life, या आप पहले इकोनॉमिक लाइफ लिख चुके हैं तो आप यह समझिए कि वेदर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल लाइफ, क्या आप राजनीतिक जीवन में कभी भाग लिए। तो यह भी आर्थिक विकास का, भाई तुम कैसा आदमी है जो कि तुमको बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, लोग होली खेल रहे हैं और तुम टीवी देख रहे हो। ऐसा जिंदगी भी कोई जिंदगी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पार्टिसिपेट इन द सोशल एक्टिविटीज, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। विकसित होने का यह सब सारा क्राइटेरिया, आप तब तक विकसित नहीं माने जाएंगे जब तक आपने पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन नहीं किया। हर नागरिक को हक है कि वह वोट दे, तो वोट बढ़ चढ़ कर दीजिए, तब आप विकसित कहलाएंगे। आप सोचिए कि आपको इतना कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुआ, आप इतने कंसस नहीं, आप इतने अवेयर नहीं है, और वोटिंग के दिन आप टीवी देख रहे हैं या कह रहे हैं चलो गोवा चलते हैं छुट्टी मनाते हैं। बहुत लोग दिल्ली का आदमी शिमला मनाली, मतलब 40-42% वोटिंग होती है दिल्ली में, और वोट देते हैं वहाँ बिहारी, वो जो रिक्शा वाला ठेला वाला होते हैं वो सब अरविंद केजरीवाल को दे देते हैं, क्योंकि बिजली फ्री दे दिया उसको। और उसके बाद ज़िंदगी भर दिल्ली वाला कहेगा कि सरकार अच्छा नहीं है। तुम जाओगे मनाली तो सरकार तो अच्छा नहीं ही रहेगा। तो आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए यू नीड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ। इसको और एक्सप्लोर करके, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को और एक्सप्लोर करके यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट में, वुमेन्स रिलेटिव इनकम। रिलेटिव का मतलब संबंधी का इनकम नहीं पूछ लेना कि सास का इनकम कितना, ससुर का, जीजा का, फूफा का। वुमेन्स रिलेटिव इनकम का मतलब पुरुष के सापेक्ष, या कितना बढ़ा पाए हैं आप लोग। मेरे भाई, एक ही लड़की को काम करने का कम पेमेंट दिया जाता है, उसी का मेल पार्टनर जो समकक्ष काम कर रहा है उसको ज़्यादा, मतलब ग्रांट में ले लेते हैं वुमेन को, आप उसको उतना सैलरी नहीं देते। तो वुमेन्स रिलेटिव इनकम जो है वह क्या है, कम है, अल्प विकसित कहलाएंगे आप। इसको बढ़ाना पड़ेगा, वुमेन को उनका जो जेन्युइन वेज है वह दिलवाना पड़ेगा, तब आप विकसित कहलाएंगे। महिला की सापेक्षिक आय आपको बढ़ानी पड़ेगी। हिंदी मीडियम में महिला की सापेक्षिक आय आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और अल्प विकसित होने का एक और है कि आप यह देखिए कि वुमेन्स पोजीशन एट हाई पोस्ट। आप अल्प विकसित हैं या नहीं, आपके घर में, घर से शुरुआत कीजिए, आपके घर में महिलाओं की कितनी इज्जत है, वहीं से आपके घर का विकास पता चल रहा है। अगर आप अपने माँ को वैल्यू देते हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा विकसित हैं। पत्नी को भी दीजिए, लेकिन घर में अगर औरत की इज्जत है तो इसका मतलब आप विकसित। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट हाई पोस्ट, कितना ज़्यादा आपके देश में उच्चतर पोस्ट पर, पद पर महिलाएं। तो महिलाओं को इसका मतलब अपॉर्चुनिटी हमें देना होगा, तब जाके यह पता चलेगा कि नहीं यह समाज विकसित हो रहा है। क्यों?
क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को वो दर्जा नहीं। जब महिलाएं आगे निकलेंगी तभी यह पता चलेगा कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। उसके बाद कुछ और चीज डाल सकते हो, जैसे अगर तुम लो लेवल ऑफ इनकम डाले, देखो उसके बाद अगर तुम इनकम की बात वहां कर रहे थे ना तुम लोग, अब देखो मेरा पॉइंट अब यहां आया है। हमने सारी बड़ी बड़ी बातें कर ली, एजुकेशन, हेल्थ, ये चाहिए हमें विकास के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो कह रहे हैं, बात किस चीज की कर रहे हैं, लो लेवल ऑफ इनकम। ये हमारे लिए समस्या है, लो लेवल ऑफ इनकम, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्यों है कम, तो दो रीजन हो सकता है भाई, क्योंकि नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन होता है पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर पॉपुलेशन को भी, कि पॉपुलेशन को कम से कम होना चाहिए। और जब हम लो लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की इसी में बात कर सकते हैं कि आय का वितरण जो है वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जाकर हम लोग आय को पकड़े, है ना। और आय को पकड़े भी हैं तो सिर्फ यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास आय नहीं, इनकम नहीं है, जीडीपी, हम कह रहे हैं कि आय है तो उसके लिए कम होने के लिए रीजन हो सकता है कि जनसंख्या हो, तो जनसंख्या को भी कम करना चाहिए, या जो आपके पास जनसंख्या है उसको क्या देना चाहिए, स्किल, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हमें, आय के वितरण को हमें, अब नोट्स में यह अलग अलग जगह लिखा है तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना होगा। जब अब इसी में बच्चा लोग नोट्स ले रहा है अभी, तो नोट्स ले रहा है तो वो सोचेगा नोट्स से हो जाएगा, लेकिन नोट्स में बातें अलग अलग जगह, यहाँ क्लास में सबको मैंने एक जगह समाहित कर दिया कि समझ, ये जो समझा रहेगा उसी को नोट्स समझ में आएगा, वही नोट्स से लिख सकता है। नहीं तो नोट्स में तो अलग अलग हेडिंग में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उसको कैसे समझेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, यह भी तो मायने रखता है। तो लो लेवल ऑफ इनकम समझ गए कि अगर आप इनकम की भी बात कर रहे हैं तो उसको कैसे खींचेंगे, उसको कहेंगे कि यह इनकम कम है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन, और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो गया, गलती से ध्यान नहीं दिए आप, तो स्किल उसको दीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा पैदा करके। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण, ये भी बताइएगा, ये नहीं कि सिर्फ बताइएगा इनकम नहीं है इसलिए हम लोग अल्प विकसित। चलिए, और अब पॉवर्टी बता रहे हैं, ठीक। अब देखो ये सब पॉइंट को सबसे लास्ट में देखो लिख रहे हैं, और तुम लोग पॉवर्टी सबसे पहले बोल दिए। पॉवर्टी तो जन्म, मतलब जन्म जन्माना, क्या बोलते हैं, जन्म जन्मांतर, उस वो है, ये कभी खत्म ना हुआ है ना होगा, अजर अमर। तो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, जितना वैल्यू दोगे उतना सताएगा ये। अब जैसे पॉवर्टी लिख रहे हो, है ना, तो पॉवर्टी लिख रहे हो तो पॉवर्टी से भी बड़ा चीज़ है, अरे बाप रे बाप, मास पॉवर्टी, पॉवर्टी ही नहीं, गरीबी ही नहीं, गरीबी से बड़ा चीज क्या है, मास पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीब है, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन, इंस्टेंट हंगरनेस, भूखमरी। और यहां पर एक्सप्लेन करो, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की कमी, जो महेश बोला था एग्रीकल्चर, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहां एक्सप्लेन करो ये क्यों है गरीबी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यह सब अल्प विकसित होने का रीजन है। तुम सोचो कि तुम काम नहीं दे पा रहे हो तब ना वो लगा हुआ है, डिसगाइज, प्रच्छन्न बेरोजगारी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता नहीं है, ये अल्प विकसित होने का
नजरिया है, नतीजा है कि आप उन्नत तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके पास संसाधन होते हुए भी आपके पास उत्पादकता अल्प विकसित का नतीजा है। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वहां पर लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी है। इन एक ही में इन दोनों को एक्सप्लेन करो। बेरोजगारी है जिसकी वजह से गरीबी है, अल्प रोजगारी है इसकी वजह से गरीबी है। उसके बाद जब इनकम दे दिया, पॉवर्टी दे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया, अब इन सब का फर्क पड़ता है तुम्हारे सेविंग पे। तुम्हारा इनकम कम है बाबू, तुम गरीब भी हो और तुम बेरोजगार भी हो, तो सेविंग की नैया डूबेगी या नहीं डूबेगी? तब तुम सेविंग की चर्चा करो। पहले सेविंग लिख दो, पहले कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की बात कर दो, और बाद में तुम अगर पॉवर्टी की बात करो तो शोभा देगा। समझ रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में? पहले बतलाओ पॉवर्टी, पहले बतला दो लो इनकम, पहले बतला दो अनएम्प्लॉयमेंट, तब फिर सेविंग का डिस्कशन करो कि लो लेवल ऑफ सेविंग। बचत क्या है तुम्हारी? इनकम कम है तब ना बचत कम कर रहे हो, बेरोजगार हो तब ना बचत कम कर रहे हो। और तब लिखो सेविंग, इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम। अल्प विकसित होने का यह भी है कि आपके पास घरेलू सेविंग जो है वह क्या होगी? कम होगी। अब इसी को पॉइंट कि विकसित कैसे होंगे? गरीबी को दूर करके, बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करके, उत्पादकता को दूर करके, उत्पादकता को बढ़ा के, दूर करके नहीं, बढ़ा के, सेविंग को बढ़ा के, मोबिलाइज करके, सेविंग को मोबिलाइज करके। और ये सब अगर ऐसा चला ना, तो आप अपने जो रिसोर्सेस हैं, अगर ऐसा चला तो आप अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन में, जिस देश में गरीबी रहेगी, शिक्षा नहीं रहेगी, अशिक्षा रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसके रिसोर्सेस का सही वितरण हो पाएगा? तो उसका रिसोर्स होने के बावजूद भी वो क्या हो जाएगा? गरीब रहेगा। वो अपने रिसोर्स का क्षमतापूर्वक उपयोग, और यही विशियस दुष्चक्र पैदा कर देगा कि आप इसी चक्र में फंसे रहेंगे और आप अल्प विकसित ही रहेंगे। जो देश अपने संसाधन को मैनेज नहीं कर पाया वो कभी विकास के रास्ते पर आगे, और यहीं से बच्चे आप कंक्लूड कर देंगे। जो राष्ट्र क्या, जो घर, आपको 10,000 अगर घर में इनकम है, अगर आप अपने संसाधन को मैनेज नहीं किए, हमेशा 12,000 का दारू पी गए, तो मैनेज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। उसी तरह कोई भी राष्ट्र को अपने संसाधन को मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इस तरह का सिचुएशन। तो जो राष्ट्र संसाधन मैनेज नहीं किया, रिसोर्स मैनेज नहीं किया, वह अल्प विकसित ही रहेगा। इसलिए नीड ऑफ द आवर बिफोर इंडिया और झारखंड इज टू मैनेज resources, to exploit our resources. For this we need to educate our people, for this we need to provide health to our people, for this we need to provide eradicate disguised unemployment, for this we need to, यही सब कंक्लूजन में लिख दो। गेटिंग और नॉट? अगर आपको रिसोर्स मैनेज करना है तो ये सबको क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। इस तरह से आपका कंक्लूजन भी पूरा हो। ठीक है, खूब बढ़िया से नोट्स में लिख दिया है बाबू। ये 2 टॉपिक तुम्हारा पूरा हो गया, मन लगा के पढ़ना।